साथियों, अगर अपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फसल ऑनलाइन करनी है, खरीफ 2026 बाजरा, कपास, धान, अगर आप डीएसआर स्कीम या पराली प्रबंधक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या आपको 8,000 रुपये मेरी पानी मेरी विरासत योजना पराली प्रबंधक के तहत जो 1,200 रुपये दिए जाते हैं, वो सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का काम करेंगे। लंबा वीडियो है, थोड़ा सा टाइम देकर समझना, क्योंकि अब की बार पोर्टल पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो वो क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। उससे पहले आप सभी से आग्रह और अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा या फसल .haryana.go.in पर आपको जाना है। इस प्रकार का आपके सामने लिंक मिलेगा, इसी लिंक को ओपन कर लेना है। लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एक फार्मर रजिस्ट्री या लॉगिन, इस वाले ऑप्शन ने आपको ओपन कर लेना है। यूं ही आप इसको ओपन करोगे तो आगे बढ़ेंगे। आपको जो आपके पास आधार कार्ड नंबर या फैमिली आईडी जो भी है, वो यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन है, जैसे फैमिली आईडी से करोगे, आधार कार्ड से, तो फैमिली आईडी से करोगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार आएगी, जो भी फैमिली में मेंबर है उसके नाम आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए और उस पर OTP भेजना है। OTP वेरीफाई करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद साथियों यहाँ पर OTP लगा देना है, और ये कैप्चा है, नीचे एक कैप्चा दे रखा होगा, इसको फिल करना है, यहाँ पे लगा के सबमिट कर देना है। आपके पास इस प्रकार आएगा, एक तो व्यक्तिगत एवं जो बैंक वितरण है उसका डिटेल यहाँ पर खुलेगा। अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट गलत है या सत्यापन नहीं है, वेरीफाई नहीं है, तो कई जो नए साथी हैं उनको दिक्कतें आती हैं फसल बेचने के समय, भावांतर भरपाई या मुआवजा लेते समय। तो वो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पहले आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो अकाउंट नंबर है, वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर मान लो पहले से सेव है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो ऑप्शन है, इसमें आपको सबसे पहले IFSC कोड, यहाँ पे बैंक का नाम और खाता संख्या, और यहाँ पर दोबारा से खाता संख्या डाल के, और एक ऑप्शन आता है नीचे सेव करें, तो उसको सेव कर दीजिए। आपका खाता नंबर है वो 1 वीक के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगा। एक इसी के साथ नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। मान लो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना ज़रूरी है, उसके बाद राज्य सेलेक्ट करें, उसके बाद ज़िला, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, जो पता है आपका गांव, जिला, डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद मान लो आपका दूसरा भी कोई एड्रेस है तो वो भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। सेव वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस संपर्क जो सूत्र है उसका वितरण या डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। नया ऑप्शन ऐड किया है। यहाँ पर आपको जो राज्य हैं, जैसे गोवा है, गुजरात है, सभी 28 के 28 राज्य दिए मिलेंगे। आपको हरियाणा सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हैं 23 की 23, उनकी लिस्ट खुलेगी, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जहाँ से भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नया ऐड किया है। ये एक ऑप्शन ऊपर दिखाई देगा, इसको डेस्कटॉप साइट में ज़रूर कर लें ताकि कंप्यूटर के भांति दिखे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लैंड एंड क्रॉप डिटेल, यानी भूमि और फसल वितरण, यहाँ पर ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई देगा। इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जो पुराने साथी हैं उनको यहाँ पर ओपन करने के बाद साथियों नीचे यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे जाओगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पर खुलते हैं, जो इसमें चेंज यहाँ पर हुआ है। पहले तो आपको सीधे ही भरने का ऑप्शन आता था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन 2 दिए हैं, अलग अलग डिटेल भरनी पड़ेगी। पहले तो आपका भूमि रिकॉर्ड भरना पड़ेगा, उसके बाद फसल वितरण। तो पहले आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन को टैप कर देना है, भूमि वितरण भरें। इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करके साथियों, आप अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपकी फसल दिखा देगी। उसमें से आप जो ज़मीन है उसको एडिट करके और फसल दूसरी यहाँ पर खरीफ 2026 की भर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। जो साथी नए हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा उनके सामने नो रिकॉर्ड अवेलेबल, यानी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे साथियों को क्या करना है, ऊपर जाओगे तो एक ऑप्शन कोने में आपको यहाँ पर दिखाई देगा नया भूमि वितरण जोड़ें। इस ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिखाई देगा। तो साथियों इसमें आप जो ही करोगे तो वही पुरानी वाली डिटेल आपके सामने खुलेगी। जैसे आपका ज़िला है, उस ज़िला को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जो तहसील है तहसील को और गाँव को। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी खसरा नंबर है, मुरबा नंबर या नाम से जैसे भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर मुरबा है, मालिक का नाम जो भी है उससे आप सेलेक्ट करना चाहते हो उससे कीजिए।
उसके बाद जो भी मालिक है उसकी खेवट यहाँ पर खतौनी उसका सारा दिखाई देने लग जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन होता है, उसको ओपन करोगे। उसके बाद साथियों इसको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर उनकी डिटेल ज़मीन की दिखाएगी, तो यहाँ पर जो भी है तो उसको आपको ऐड, यहाँ पर ऑप्शन आता है साइड में ऐड लैंड यानी ऐड भूमि का ऑप्शन, इस ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार खुले जाएगी। यहाँ पर आपके साथ जो भी उसमें ज़मीन है उस ज़मीन का यहाँ पर डिटेल खुलेगा। उसके बाद जो भूमि का प्रकार यानी भूमि है वो किसके नाम से है, मालिक खुद काश्तकार है, रिकॉर्ड में काश्तकार है या अन्य काश्तकार है। तो साथियों यहाँ पर मैं जो खुद मालिक हैं, खुद काश्तकार हैं, उनको तो रजिस्ट्रेशन करने में कोई इशू नहीं है, वो आसानी से कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे खुद मालिक काश्तकार चुन के उसके बाद अपना फैमिली आईडी से अपना डाटा सब कुछ वहाँ से निकाल के और यहाँ पर उठ जाएगा। उसके बाद आपको जो अन्य काश्तकार में रजिस्ट्रेशन यानी माल बटाई ठेके पर लेकर रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे पीछे बहुत फ्रॉड होता था, रजिस्ट्रेशन इधर से उधर हो जाते थे, वो अब सिस्टम सारा बंद कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो अन्य काश्तकार के नाम से ज़मीन यानी माल बटाई ठेके पर रजिस्ट्रेशन करते हो, तो इसके लिए आपको नीचे वाला ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन आपके लिए हैं, इनमें से जो नीचे वाला है अन्य काश्तकार, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार खुलेगी। यहाँ पर क्या होगा, ये तो खुद मालिक हैं, उनके लिए सबमिट कर देना है, उनके लिए है। तो यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है, जिसकी भी आप ज़मीन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो उनका यहाँ पर डिटेल खुलेगा। यहाँ पर अन्य प्रकार है, इसको चुने, इस पर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जो आपका ठेके पर ले रखी है, माल बटाई में ले रखी है या मालिक से पारिवारिक कोई संबंध है, तो इसमें जो भी आपको करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप किसकी ज़मीन बोल रहे हो, बहन है, भाई है, चाचा है, माँ है, पिता है, उनका यहाँ पर जो चुनाव करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आप उसके बाद एक ऑप्शन नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख सकते हो कि आप जिसकी भी ज़मीन रजिस्ट्रेशन करते हो उनकी जो मालिक है उनका यहाँ पर जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जो पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास है या नहीं, दो ऑप्शन आते हैं। ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है, तो अगर आप इसमें देखो यहाँ पर आता है हाँ या नहीं, तो अगर याद है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मांगा जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो उनका या तो परिवार पहचान पत्र हरियाणा पीपी फैमिली आईडी होना चाहिए या फिर उनका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, जो भी है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। जो ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार खुलेगा। यहाँ पे उनका आप परिवार पहचान पत्र नाम डालिए और जिसके आप फ़र्द के अंदर मालिक है उसका नाम फैमिली आईडी में होगा तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपका OTP यहाँ पर भेजा जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, उसको मैसेज को लगा के OTP को लगा के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैसेज है वो आ चुका है, और यहाँ पर मैसेज लगाने के बाद यहाँ पर सबमिट ऑप्शन आता है, इसको सबमिट कर देना है आपको। उसके बाद आप अगर मान लो फैमिली आईडी के अंदर कुछ नाम में मिस्टेक है और वो फैमिली आईडी के अंदर है लेकिन फ़र्द में कुछ अलग है, या फ़र्द में वो नाम नहीं है और फैमिली आईडी में है, अगर कुछ भी वहाँ पर गलती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि आपके द्वारा चुने गए मालिक का नाम आपके साथ मेल नहीं खाता, जो खाता है उससे मेल नहीं खाता है, इसलिए आपका पंजीकरण नहीं होगा। तो यहीं आपका पंजीकरण है वो रोक दिया जाएगा, आगे आप नहीं कर पाओगे, यहीं आपका बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि फैमिली आईडी के अंदर और अपनी फ़र्द के अंदर सेम नाम होना चाहिए। उसके बाद साथियों क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इससे थोड़ा बैक जाओगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन मैंने ऊपर आपको दिखाया था, दो ऑप्शन आते हैं। एक तो यहाँ पर जैसे कि भूमि वितरण भरें और एक फसल वितरण भरें, जैसे दो ऑप्शन आते हैं ना, तो उसमें से आपको अब क्या करना है, उसको बिल्कुल बैक जाके उसी ऑप्शन पर जाना है और इस पे आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस है, भूमि तो भर दिया है, भूमि वितरण भर दिया है, अब आपको क्या करना है, फसल वितरण भरना है। तो दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, जैसे पहले आते थे वैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसमें कौन सा सीजन है, तो खरीफ 2026 यहाँ पर आपके सामने खुलेगा। इस खरीफ 2026 को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं, दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फसल वितरण भरें। यहाँ पर भूमि की डिटेल हमने भर दी है, इसकी सबमिट होने के बाद मैसेज लगा अपने आप वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। भूमि के होने के बाद अब फसल वितरण ऑप्शन पर अलग अलग ऑप्शन है, तो इसको दूसरे ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। साथियों दूसरे ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने जो भी आपने अभी भूमि भरी है उसका सारा यहाँ पर केवट
खसरा, मुरबा नंबर और जमाबंदी वृक्ष और कौन सा साल है और करनाल कितनी है, मरला कितनी है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फसल भरे, इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। जो ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर जो फसल भरते थे पहले उसी प्रकार ये ऑप्शन आता है, इसको आपने भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन नया ऐड किया है, जैसे 2 नंबर पर जाते हो ना कि फसल का प्रकार, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें कुछ ऐड किए हैं। जैसे एग्रीकल्चर की ज़मीन है, जैसे आप बाजरा, कपास, धान ये बोते हो तो इसमें आपकी एग्रीकल्चर में आएगी। यहाँ पर बागवानी के लिए अलग हो गया, जैसे आप कोई सब्जी उगाते हो तो उसकी अलग है, यहाँ कोई पेड़ पौधा लगाते हो उसके लिए अलग हो गया है। और ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर एक क्रॉप है यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी फसल है उसको आ जाती है। जैसे आप रुई, कपास है, मक्का है, बाजरा है, धान है। तो हमने क्या करना है, हमने धान का करके दिखाना है। तो धान वाले ऑप्शन पे आप सेलेक्ट कीजिए। साथियों जो ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार ये ऑप्शन आ जाएगा। DSR विधि के लिए आवेदन भी आपका साथ के साथ होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पे आपको सीधा सीधा मिलता है कि अगर आप इसमें DSR स्कीम के तहत आप इसमें करते हो, यानी सीधा ही आप प्योद न लगा के सीधा ही आप धान उगाते हो, तो आपको 4,500 रुपये हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इसको यस कर देना है अगर आपको 4,500 रुपये लेने हैं, नहीं तो आपको नहीं लोगे तो नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, यस करना है। उसके बाद साथियों आप इस प्रकार आगे बढ़ोगे तो अगर आपके सामने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है साथ के साथ आप देख सकते हो कि इसमें आप पराली अवशेष प्रबंधक, जिसमें आपको 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाते हैं, इसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हो तो साथ के साथ इस पर आप क्या करना है, नीचे ऑप्शन खोलोगे, इसी ऑप्शन को खोलोगे तो आप इसमें जो पराली का प्रबंधक करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। चारा के लिए या इन सीटू प्रबंधक या एक्स सीटू प्रबंधक जो भी है आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए। जैसे पहला और दूसरा, तीसरा नंबर पे कर सकते हो, दूसरा पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपके जो उसमें DSR है उसके भी 4,500 रुपये और 1,200 यानी करीबन 5700 रुपये का आपका धान का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। इसी के साथ 2 रजिस्ट्रेशन आपके और हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप धान का लिए आवेदन कर सकते हो। जो DSR स्कीम योजना के तहत आपको 4,500 रुपये और आपके पराली प्रबंधक के 1,200 मिलेंगे, वो भी इसी के। अलग से कोई ऑप्शन या रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपके पास कोई फसल गलत हो चुकी है, उसको आप डिलीट करना चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो, कोई किला नंबर कोई फसल गलत भरी है, तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं ऊपर। इसी ऑप्शन में से आपको भूमि वितरण भरें, इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है साथियों। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो भी फसल अभी भूमि की डिटेल भरी है वो सामने यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, एक तो डिटेल का और एक डाउनलोड का। तो डिलीट वाले ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपने ओपन कर देना है। वहाँ पर ओके करने के बाद आप फसल दिए गए फसल को काटना चाहते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ओके कर दोगे तो आपका फसल वो है डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। आप दोबारा से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डाउनलोड करना है तो प्रिंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। और बैक जाके ऊपर भी आप जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपको प्रिंट आउट ऑप्शन कोने में आपको दिखाई देगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आपने सीजन सेलेक्ट करना है, कौन से सीजन का लेना है। जैसे खरीफ 2026 का हमने लेना है, उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे खरीफ 2026 सेलेक्ट करना है, गेट डाटा करना है, आपका डाटा खुल जाएगा जो भी रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आता है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार आपके सामने खुलेगा, यहाँ से आप प्रिंट सेव कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने चालू हो चुका है, क्योंकि ये पहले प्रिंट आउट कर नहीं आता था, रजिस्ट्रेशन होता था, तो आप इसके माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं।